हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से यूपी टेट की इन स्पेशल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जिसमें कि आपको बहुत ही सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगातार कवर कराए जा रहे हैं, जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस की सीरीज में आपको एक नए सब्जेक्ट के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस लेकर आए हैं। बिल्कुल टॉप क्वेश्चंस। आप लोग क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, और इसके अलावा जो हमने अभी तक 3 क्लासेस दी हैं, 4 क्लासेस दी हैं, उनको भी जरूर देख लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट के बिल्कुल चुनिंदा अंतिम समय के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लासेस आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और यहां हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, जो कि 30 अंक कवर करता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार यूपी टेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। बिल्कुल धुआंधार क्वेश्चंस हैं, देखिए समझिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और क्वेश्चन दिया गया कि सपनों का सागर किस अवस्था को कहा जाता है। तो दोस्तों, सपनों का सागर हम किस अवस्था को कहते हैं? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शैशवावस्था। शैशवावस्था जो अवस्था होती है उसमें बालक जो है अपने में डूबा रहता है। सपनों के सागर की अवस्था इसको कहा जाता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वातावरण वह बनावटी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? वातावरण को लेकर एक कथन कहा गया है, और ये कथन किसका है? कथन आपको हमने पहले भी बताया था। यूपी टेट में 2 से 3 अंक के बहुत ही सिलेक्टेड कथन हर बार पूछे जाते हैं। सिद्धांत भी कई बार ऐसे ऐसे पूछे गए जो बहुत से लोगों को अभी तक नहीं उसके करेक्ट आंसर पता लग पाए हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉस ने। ये किसका कथन है? रॉस का कथन है। इनका कहना था कि वातावरण वह बनावटी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। चलिए बढ़ते हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। वस्तुनिष्ठ विधियां किस आधार पर क्रियाशील होती हैं? वस्तुनिष्ठ विधि जो होती है वो किस आधार पर क्रियाशील होती है? तो दोस्तों यहाँ आपको समझना होगा कि बुद्धि के आधार पर, रुचि एवं अभिरुचि के आधार पर जो वस्तुनिष्ठ विधियां होती हैं, जो आपकी ऑब्जेक्टिव विधियों के रूप में जानी जाती हैं, वो इस प्रकार से क्रियाशील होती हैं। बुद्धि के क्षेत्र में रुचि और अभिरुचि के आधार पर ये क्रियाशील होती हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। यह कथन किसका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीखने में जो सफल अनुभव होते वो और आगे बढ़ने की, यानी कि जब आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें आपको सफलता मिल जाती तो आप क्या करेंगे? और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। फ्रेंडसन का कथन है ये सीखने को लेकर, अधिगम को लेकर। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति प्रशंसकों से घिरे रहने की कामना करते हैं? तो दोस्तों, बहिर्मुखी व्यक्तित्व के जो व्यक्ति होते हैं, जिनकी पर्सनालिटी कैसी होती है? बहिर्मुखी होती है। वो लोग कैसे होते हैं? वो अपने प्रशंसकों से, जो उनकी प्रशंसा करते हैं, उनसे घिरे रहना पसंद करते हैं, उनके आसपास रहना पसंद करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बालक को भाषा का ज्ञान सबसे पहले कहाँ से होता है? तो किसी भी रूप में अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, कभी भी पूछा जाए कि बालक के प्रारंभिक क्लास कौन सी होती, अनौपचारिक पहली क्लास कौन सी होती, तो हमेशा आपको आंसर देना है परिवार। परिवार से ही बालक को सबसे पहले भाषा का ज्ञान होता है। परिवार से ही बालक जो है अपने आचरण को, इसके अलावा अपने जो विचार है, अपने जो कह सकते हैं हम लोग मानसिक विकास है, ये सभी चीज़ें परिवार से ही प्रारंभ करता है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संवेग कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेग से 2-3 क्वेश्चन आपके यूपी टेट में जरूर आते हैं। आपके बहुत ही चुनिंदा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज बहुत ही जल्द आप सभी के बीच में लाने वाले हैं। आप लोग इसी प्रकार से जुड़े रहिए, सभी क्लासेस को देखिए और एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। तो संवेग जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवादी युग ने व्यक्तित्व को किन 2 भागों में बांटा? मनोविश्लेषणवादी युग की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके अंतर्गत व्यक्तित्व को जो बांटा गया था वो 2 रूप में बांटा गया। एक आपका अंतर्मुखी हो गया, दूसरा आपका बहिर्मुखी हो गया। ये 2 रूप में मनोविश्लेषणात्मक युग में इसको बांटा गया था। मनोविश्लेषणवाद से भी क्वेश्चन कई बार बहुत ही अच्छे बनते हैं, और लगभग हर बार यूपी टेट में यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बच्चा सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत बड़ों के कार्यों में सहायता, सहयोग, सहानुभूति कब करता है? यानी कि बच्चा जो वो सामाजिक रूप से अपने परिवार से, अपने मित्रों से या अपने समाज के लोगों से जुड़ता है, उसमें आत्मिकता, उसमें संवेगों का विकास होने लगता है,
तो ये आपका 2 वर्ष की आयु में ऐसा होता है कि बालक जो है बड़ों के कार्यों में सहयोग सहायता, यानी कि यदि बालक अपनी माता को कोई कार्य करते हुए देख रहा तो वो दौड़ कर जाएगा और उस कार्य को खुद से करने की कोशिश करेगा। ऐसा कब होता है? जब बालक शैशवावस्था की आपके आगे बढ़ने लगता है, 2 वर्ष की उम्र में पहुंचने लगता है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। बार बार आपसे ऐसे क्वेश्चंस इसलिए पूछते हैं ताकि आपका इंटरेक्शन बना रहे और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़ सकें। किस अवस्था में बच्चों का विकास सबसे तेज होता है? कौन सी अवस्था होती है जिसमें बालक का डेवलपमेंट जो होता है वो सबसे शीघ्र गति से होता है, सबसे तेजी से होता है? अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः बालक किस अवस्था में क्रोध व अभिव्यक्ति करते हैं? यानी कि सामान्य रूप से बालक जो है वो किस अवस्था में क्रोध करने लगते हैं या अपने विचारों को व्यक्त करने लगते हैं, इंटरेक्शन करने लगते हैं? ये आपकी किशोरावस्था की अवस्था होती है जिसमें बालक में जो संवेग होते हैं वो बहुत ही उग्र होते हैं और तीव्र होते हैं। इस अवस्था में बालकों को बहुत ही जल्दी क्रोध आने लगता है, बहुत ही जल्दी गुस्सा आने लगता है और अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता आने लगती है। समाज में वे अपने जो उनके मन में भाव आते हैं, उनके जो समाज के प्रति बातें व्यक्त करनी होती वो उन बातों को दूसरों के प्रति प्रकट करते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कृत्रिम प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों कृत्रिम प्रेरण कौन से होते हैं? जो बाह्य रूप से, यानी कि जब हम किसी चीज़ को मोटिवेट करते हैं और हम ऐसी चीज़ों के माध्यम से करते हैं जो प्राकृतिक ना होकर कृत्रिम होती है, यानी कि जो हम अपनी तरफ से किसी चीज़ को मोटिवेट करते हैं, किसी को मोटिवेट करते हैं, तो ये 8 प्रकार के कृत्रिम प्रेरक होते हैं। ये डीपली आपको आगे की क्लासेस में देखने को मिलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि शैशवावस्था का काल कब से कब तक होता है? तो दोस्तों शैशवावस्था जो आपकी होती है, मुख्य रूप से आपने मानव विकास की 3 अवस्थाएं देखी होंगी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इसमें आपकी शैशवावस्था जो होती है वो जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को माना जाता है। हालांकि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, बाल मनोवैज्ञानिकों ने इसको अलग रूप में डिस्क्राइब किया है, लेकिन ये सबसे सटीक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन कि बालक के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो बालक के जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इसमें मुख्य भूमिका में हम किसको जानते हैं? तो उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके माता पिता जो हैं, सबसे प्रमुख भूमिका इनकी होती है। फिर कौन आता है? तो फिर आता है बाकी परिवार, बाकी जो फैमिली है वो भी, उनका भी बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे प्रमुख योगदान होता है, क्योंकि बालक जन्म से ही इनके साथ रहता है। इनके जो जिस प्रकार का वातावरण घर परिवार में देखता है वो उसके मन में, उसके सामने घटित होता है, वो चीजें उसके व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव डालती हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, समायोजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों समायोजन क्या होता है? समायोजन एक प्रकार की व्यवहारिक गतिशीलता है। अगर हम साधारण यानी कि सामान्य शब्दों में आपको बात बताएं तो आप लोग समझिएगा समायोजन क्या है कि किसी के प्रति किसी भी जगह पर उसके आधार पर ढल जाना, यानी कि उसी के आधार पर व्यवहार कर देना और उसी के अनुसार अनुरूप ढल जाना समायोजन कहलाता। किसी स्थान के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति ये समायोजन, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विनय साइमन स्केल व स्टैनफोर्ड विन स्केल का प्रयोग किस बुद्धि परीक्षण से किया जाता है? तो दोस्तों विनय साइमन स्केल जो है ये आपका व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षण के अंतर्गत हम इन परीक्षण को, बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करते हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया गया है कि वह कौन सी शाखा है जो मनोविज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार करती है? वह कौन सी शाखा है जहां पर मनोविज्ञान की जो साइकोलॉजी है, उसकी जो यूजेज हैं, उसकी जो उपयोगिता है उसको स्वीकार करती है? तो ये बाल विकास ही है, चाइल्ड डेवलपमेंट ही है, जो मनोविज्ञान को सीधे रूप से दर्शाती है कि हाँ आप कुछ कर रहे हैं, आपकी उपयोगिता को, आपकी जो एग्जिस्टेंस है उसे व्यक्त करती है, तो वो चाइल्ड डेवलपमेंट ही होती है। अगला क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों हर बार अगर आप लोग यूपी टेट का पेपर उठाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको बाल विकास से संबंधित, मनोविज्ञान से संबंधित या बुद्धि से संबंधित एक बुक जरूर देखने को मिलती है। तो यहाँ आपको टाइप्स ऑफ मैन ये बुक का नाम है और इसके लेखक हैं स्प्रेंगर। ये आपको व्यक्तित्व के अंतर्गत पढ़ाए जाएंगे, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक आपके यूपी टेट एग्जाम को लेकर रहता है। इनकी बुक का नाम है टाइप्स ऑफ मैन।
2019 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भाषात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है। भाषात्मक परीक्षण का अगर उद्देश्य की बात की जाए तो हम क्यों करते हैं, तो हम इसलिए करते हैं कि जो भी जिसका भी परीक्षण किया जा रहा है वो लिखने और पढ़ने में किस प्रकार का ज्ञान रखता है, कितना उसे ज्ञान है। इस वजह से आपका भाषात्मक परीक्षण मायने रखता है कि उसकी लेखन क्षमता, उसकी पठन क्षमता या वो किस कार्य के योग्य है। ये सभी चीज़ें इसकी भाषात्मक परीक्षण को दर्शाती हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किस बुद्ध लब्धि वाले बालक को प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। तो इसका आंसर आप लोगों को दे देते हैं। आईक्यू से संबंधित बहुत से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं जिनका आईक्यू लेवल जो होता है 130 प्लस होता है। 130 के ऊपर जो बालक होते हैं उनका जब आईक्यू पहुंच जाता तो उन्हें अति विशिष्ट यानी कि आपके प्रतिभाशाली बालकों के रूप में देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा कथन है। कथन के आपके लगभग 100 से 120 अलग से पॉइंट्स तैयार किए जा रहे हैं जो कि आप लोगों को बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। एक ही वीडियो में उन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। लगभग 1 घंटे में आपके 100 से 200 पॉइंट कवर कर दिए जाएंगे। आप लोग इन सभी क्लासेस को देखिए, कवर करिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलिए। यहां पर दिया गया कथन आपके सामने, वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया। यानी कि वातावरण के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, वे सभी बाह्य तत्व जो किसी व्यक्ति को किसी भी रूप में प्रभावित करते हैं वे सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और ये कथन है वुडवर्थ का, याद कर लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, निराशा, मानसिक संघर्ष व तनाव किसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो दोस्तों निराशा हो गई, आपका मानसिक संघर्ष हो गया, और क्या है, डिप्रेशन, आपका तनाव जो है ये मुख्य रूप से किसको प्रभावित करते हैं, तो समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। जरूर याद कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन डीप में आता है या ऐसे आता है जहां आप कंफ्यूज हो जाएं तो वहां आपको इसी प्रकार के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, सीखने, तर्क करने, चिंतन करने व कल्पना करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं या उसमें कोई कमी निकालते हैं या उसके बारे में चिंतन मनन करते हैं और उसके बारे में इमेजिनेशन करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वो हमारी बुद्धि क्षमता है, वो हमारी इंटेलिजेंस है जिसके आधार पर हम ये सभी कार्य कर सकते हैं, जिसमें हमारी बुद्धि का प्रयोग हो रहा है, जिसमें हमारी समझ का प्रयोग हो रहा है, जिसमें हमारी योग्यता व्यक्त हो रही है। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि शिशु की भाषा पर किस वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों शिशु जो बालक होता है उसकी भाषा पर सबसे पहले प्रभाव पड़ता है उसके परिवार का। उसके बाद जब बालक विद्यालय जाने लगता है, स्कूल जाने लगता है, तो उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। उसके वातावरण का प्रभाव जब उसके ऊपर बालक की भाषा पर पड़ता है तो उसमें परिवार का नाम सबसे ऊपर आता है, फिर हम कह सकते हैं विद्यालय, स्कूल का नाम उसके बाद आता है। और औपचारिक रूप में अगर कहा जाएगा तो विद्यालय ही सबसे ऊपर आता है क्योंकि औपचारिक पाठशाला जो होती है वो विद्यालय होती है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था कितने वर्ष तक मानी जाती है। अभी ऊपर हमने आपको क्या बताया था, शैशवावस्था बताई थी। अब बात आ रही बाल्यावस्था की, तो आपकी 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु जो होती है वो क्या कहलाती है, वो आपकी बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। 0 से 5 आपकी शैशवावस्था, 6 से 12 आपकी हो गई बाल्यावस्था और 13 से लेकर के 18 वर्ष की उम्र आपकी किशोरावस्था के अंतर्गत लिखी जाती है। ये आपके मुख्य रूप से मानव विकास के अंतर्गत आने वाले अंग है। इसके बाद आपकी प्रौढ़ावस्था आ जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया, ध्यान कितने प्रकार का होता है। तो मुख्य रूप से ध्यान की बात की जाएगी तो आपका 2 प्रकार का होता है। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि कितने वर्ष की आयु में हड्डियों का दृढ़ीकरण, हड्डियों में जो दृढ़ता आने लगती है, यानी कि इसके पहले हड्डियां जो होती हैं कैसी होती हैं, कमजोर होती हैं, उनमें खिंचाव होता है। लेकिन जब बालक 10 से 12 वर्ष की उम्र में पहुंच जाता है तो उसकी हड्डियों में दृढ़ीकरण होने लगता है, यानी कि उसकी हड्डियां जो होती हैं वो दृढ़ता आने लगती है, उनमें स्ट्रॉन्गनेस आने लगती है। अगला आपका क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि किस अवस्था में विशिष्ट संवेग मंद गति के स्वभाव के साथ जुड़ता है। तो जो आपकी शैशवावस्था होती है इसमें जो विशिष्ट संवेग जो होता है वो कैसा होता है, मंद गति के स्वभाव के साथ जुड़ने लगता है शैशवावस्था में। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है।
तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब व्यक्ति अपने संवेगों का सही प्रकाशन सीख लेता है तो उसे किस प्रकार का विकास कहते हैं। इसे हम संवेगात्मक विकास कहते हैं, यानी कि वो अपने संवेगों पर काबू कर सकता है, उसे अपने संवेगों पर पूरा विश्वास है कि हमें किस जगह पर किस प्रकार के संवेगों को व्यक्त करना, इमोशंस को व्यक्त करना है। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि बाल विकास की अवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन कुछ हमने आपसे पूछे थे, जरूर जुड़ते रहिए। आज थोड़ी समय की कमी की वजह से 30 क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, बाकी लगातार क्लासेस मिल रही हैं। उन क्वेश्चंस को देखिए, क्लासेस को देखिए, कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां पर जाकर के उन सभी को भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।